अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब हमारा पहला जो एमसीक्यूज ये है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट न्यूक्लियोफाइल, इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है। तो SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। जबकि NH3 इसके पास लोन पेयर हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। वाटर जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड के पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है कि स्पीशीज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको हमने इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। तो ये ए ऑप्शन ठीक है। अब हमारे पास थर्ड आता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट इज ए। तो जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोपियोनिक एसिड बनता है, ये बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, के इनमें से कौन सा जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो H2S ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। वाटर ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल है। BF3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन की से ज़रूरत है, तो ये हमारे पास जो है ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। NH3 भी एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा डोनेट कर सकता है। फॉर विच स्टेप मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द सेम। तो हमेशा E1 और SN1 मैकेनिज्म जो होता है वो सेम होता है क्योंकि पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, तो दोनों का स्टेप डी वाला ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, ये वही वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो यहाँ पे भी BF3 जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट इज ड्यू टू, ग्रिग्नॉट रिएजेंट इसलिए मोर रिएक्टिव होता है ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो इसके अंदर पाया जाता है, इसकी पोलैरिटी की वजह से। अब हम इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को तैयार करने के सबसे बेस्ट मेथड जो होते हैं वो फ्रॉम अल्कोहल से होते हैं, तो बेस्ट मेथड अल्कोहल से आएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन कंपाउंड ऑफ। तो ये हमारे पास एक हेक्सा क्लोरो या इस चीज़ को हम कहते हैं, ये हमारे पास एक जो है वो हेक्सेन है और इसके साथ एक क्लोरीन अटैच है। तो इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम बना के देख लेते हैं। C6H13 और साथ एक क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर अटैच होगा, तो ये इसकी पहली स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे क्लोरीन पहले कार्बन के साथ अटैच है तो आप इसे कहते हैं 1 क्लोरोहेक्सेन। ये कार्बन आगे सिर्फ एक के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन होगा। अब दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच है तो ये 2 क्लोरोहेक्सेन है, तो इसको हम इसकी जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि ये कार्बन जो है वो आगे 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। अब तीसरी स्ट्रक्चर इसकी देखें, तो यहाँ पे तीसरी पोजीशन के ऊपर क्लोरीन को हमने अटैच किया हुआ है तो इसे हम कहते हैं 3 क्लोरोहेक्सेन। और ये जो क्लोरीन है ये 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो होती है ये भी हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी हमने लगा लिया नीचे, तो ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल और ये 5 कार्बन हो जाएंगे, ये पेंटेन हो जाएंगे। इस केस के अंदर ये हमारे पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। इस केस के अंदर हमारे पास जो क्लोरीन है वो तीसरे कार्बन के ऊपर और मिथाइल दूसरे कार्बन के ऊपर है, तो हम इसे 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन अटैच है ये भी प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन है। अब ये तीसरी स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ के पे क्लोरीन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है और ये 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन के साथ है, तो ये भी इसकी जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन को देखना चाहते हैं तो ये इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और इसी तरीके से अगर हम इस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन पहले कार्बन के साथ है तो ये 1 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनेगा और इस स्ट्रक्चर को भी हम कहते हैं ये इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इसके ऊपर या तो पार्शियल या मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब, और या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। जैसे हमारे पास SO3 है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है।
क्लोरीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिच होता है और दूसरों को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ताकि ये कोवलेंट बॉन्ड बना सके, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे H2O वाटर होगा, OH हाइड्रोक्सी आयन होगा, NH2 होगा, वगैरह वगैरह। डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव इट्स 2 टाइप्स। तो एक न्यूक्लियोफाइल को जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल से आप रिप्लेस कर लेते हैं तो आप इन रिएक्शंस को SN रिएक्शंस कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, SN1, SN2। डिफाइन न्यूक्लियोफाइल, गिव 2 एग्जांपल एंड आल्सो टेल द डिफरेंस बिटवीन अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल। जो हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। लिविंग न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद OH आयन इज SN2 जस्टिफाइज। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और ये C2H5 है, यहाँ पे आपने Br लगाया हुआ है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आकर अटैक करता है तो पहले से मौजूद ये जो ग्रुप होगा, नाउ इट इज़ नोन एज ए लिविंग ग्रुप। ये भी न्यूक्लियोफाइल था, ये लिविंग ग्रुप कहलाएगा। तो ये वाला नेक्स्ट आता है जस्टिफाई दैट SN1। SN1 वो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं जिनमें सिर्फ एक मालिक्यूल हिस्सा ले रहा होता है और SN2 वो होते हैं जिसमें 2 मालिक्यूल जो होते हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन वो होते हैं जो सिंगल स्टेप के अंदर होते हैं, इनके अंदर कार्बोकेटाइन बनते हैं, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन जो होगी वो 50% होती है। वाई डू वी ऑब्जर्व 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कार्बोकेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में जब कार्बोकेटाइन बन जाता है तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो चाहे इन्वर्जन्स में चला जाए चाहे रिटेंशन में चला जाए तो ये 50% चांसेस होते हैं। इथाइल ब्रोमाइड को आपने कन्वर्ट करना है इथेन के अंदर। तो इथाइल ब्रोमाइड को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर देंगे तो ये इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इथाइल ब्रोमाइड के 2 यूनिट आप ले लेंगे तो ये N ब्यूटेन में। ऐसे इथाइल ब्रोमाइड को आपने इथीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और इसी तरीके से अगर आपने इसे इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जब आप इसे रिएक्शन कराते हैं तो इथाइल अल्कोहल बन जाए। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इससे आपके पास क्या मुराद होता है। अगर 2 ग्रुप यानी 2 अर्जासन, ये एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ पे Br है, अगर हम इसे किसी भी अल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराते हैं तो इस कार्बन से जो है वो ब्रोमाइड जाएगा, इस अल्फा जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन जाएगा। तो ये वाला हमारे पास जो होगा ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसलिए इस कार्बन से जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ नोन एज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी अल्फा कार्बन से हैलोजन का चला जाना और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। व्हाट इज वोल्टासेंसिस? वोल्टासेंसिस के जरिए हम अल्केन को तैयार करते हैं। हाउ टेट्राइथाइल लेड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अगर हम अल्काइल हैलाइड को जो है वो टेट्राइथाइल ये इस रिएक्शन के अंदर जो है वो आपने ये सोडियम लेड का एक जो है वो हम अलाय रहते हैं। जब हम इसे 4 मिथाइल क्लोराइड के साथ या 4 जो है वो इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में ये टेट्रा इथाइल, ये इथाइल होगा, इसके नीचे 4 लिख दें तो ये टेट्रा इथाइल लेड बन जाता है। राइट डाउन व्हाट इज ग्रिग्नॉट रिएजेंट, गिव 2 एग्जांपल्स। अगर हमने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को जो प्रोडक्ट बना लेते हैं इसे हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट कहते हैं, जैसे CH3MgBr होगा या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा। राइट डाउन ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन लैब। Why is, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Why is dry ether necessary for preparation of Grignard reagent? Grignard reagent के लिए हम एब्सोल्युटली ड्राई ईथर इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी ये नमी वगैरह आ गई तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मज़ीद रिएक्शन कर जाएगा। गिव रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद अमोनिया इथाइल अल्कोहल के साथ। शो द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद Grignard reagent है। तो हाउ डज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद एथिलीन एपोऑक्साइड। हाउ प्राइमरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय Grignard रिएजेंट से आप कैसे तैयार करते हैं। तो एल्डिहाइड से जब आप इसे रिएक्ट करते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनती है। राइट द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके नतीजे में ये हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। राइट रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद अमोनिया एंड वाटर के साथ आपने इसका रिएक्शन
इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये बनते हैं कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इसके 3 मेथड लिखें अल्कोहल से जो इसको आप तैयार करते हैं। सेकंड आता है कि कोई भी चीज़ दी जाती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड लिखें या वर्टेसेंसेस लिखें, तो इसके अलावा छोटे मोटे जो है वो डेफिनेशंस दी जाती है कि डिफाइन, एक्सप्लेन, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप एंड सबस्ट्रेट। फिर ये मैकेनिज्म के तौर पर भी पूछ लिया जाता है, डिस्कस SN2 मैकेनिज्म विद वन एग्जांपल, डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन SN2 एंड SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिस्कस इट्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू यू कन्वर्ट ब्रोमोइथेन इनटू प्रोपेन, इथीन एंड इथाइल साइनाइड, ये कन्वर्जन्स आ जाती हैं। हाउ विल यू गेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये हमारे पास अल्डिहाइड और केटोन का रिएक्शन होता है। गिव द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन एंड क्लोरोसाइनाइड। व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म when the following compounds are treated with ethyl magnesium bromide followed by hydrolysis in presence of an acid। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिएक्शन कराते हैं तब हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड बनता है। एसिटल्डिहाइड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। एसीटोन के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनती है और एसिटल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनती है। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में।